आपने कभी ऐसी शादी के बारे में सुना है जो दो मरे हुए लोगों के बीच होती हो? ये शादी होती है केरला में, जहाँ पर शादी करवाने वाले तो जिंदा होते हैं लेकिन करने वाले दूल्हा और दुल्हन नहीं। यह है प्रेत कल्याणम, यानी कि प्रेतों की शादी, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं मैरिज ऑफ द डेड। ये शादी उन दो लोगों के बीच होती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। इस शादी में मंडप से लेकर के खाना पीना, सजावट, गाना बजाना, मेहमान, सब कुछ असली होता है, लेकिन दूल्हा और दुल्हन नहीं। दरअसल माना जाता है कि अगर कोई इंसान बिना शादी किए इस दुनिया से चला गया, या उसे अचानक कुछ हो गया, या फिर उसकी कोई आखिरी इच्छा अधूरी रह गई, तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो उसकी आत्मा को शांत करने के लिए केरला और कर्नाटका के कुछ पार्ट्स में एक सिंबॉलिक मैरिज कराई जाती है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रेत कल्याणम। अब मान लीजिए कि कोई लड़की बचपन में ही गुजर गई हो, तो जितने सालों बाद उसकी शादी की उम्र होगी, उतने सालों बाद उसके लिए एक ऐसा लड़का ढूंढा जाता है जो खुद भी इस दुनिया में ना हो और उस वक्त उसकी भी शादी की उम्र हो। इनफैक्ट कई टिपिकल अरेंज मैरिजेस की तरह ही इसमें भी लोग सेम कास्ट या फिर सेम कम्युनिटी में ही शादी करना चाहते हैं। वैसे लोगों को इसके बारे में पता तब चला जब उन्होंने ये ट्वीट देखा। 2022 में शोभा और चंदप्पा की शादी कराई गई पूरे 30 साल बाद, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनकी बचपन में ही डेथ हो गई थी। इसलिए उनके घर वालों का मानना था कि ये शादी उन दोनों की आत्माओं को शांति देगी। लेकिन इस पूरी शादी में शोभा और चंदप्पा दोनों ही सिर्फ पुतलों के तौर पर मौजूद थे। लेकिन ये मत समझिएगा कि वो दोनों जीवित नहीं थे तो ये शादी ऐसे ही हो गई, बल्कि ये शादी पूरे धूमधाम से सारे रीति रिवाजों के साथ की गई। इनफैक्ट यहाँ पर दुल्हन को साड़ी दे करके उसे तैयार होने का भी टाइम दिया गया था। अब अगर आपको ये रिचुअल अजीब लग रहा हो तो आइए आपको उस त्योहार के बारे में बताते हैं जिसमें लोग एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। ये है बग्वाल मेला, उत्तराखंड का वो त्योहार जिसमें रक्षाबंधन के दिन खून बहाना जरूरी है। तो होता यह है कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट के देवीधुरा गाँव में 4 खाम आमने सामने आते हैं। 4 खाम यानी कि 4 क्लैंस। ये देख सकते हैं, इस तरफ को सफेद ड्रेस में है, एक खाम ये है, एक खाम पिंक और एक है भगवा कलर में और एक है पीले कलर में। चारों खाम यहाँ पर अभी मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा कर रही। बस थोड़े देर के बाद ही यहाँ पर बग्वाल मेला शुरू होने वाला है, पत्थरों की बारिश होगी। और ये 4 खाम हैं चम्याल, गहड़वाल, लमगड़िया और वालिक। दरअसल कहा यह जाता है कि यहाँ मौजूद माँ वराही के लिए ह्यूमन सैक्रिफाइस किया जाता था, यानी कि हर घर से एक नर की बलि दी जाती थी। अब जब ये प्रथा और आगे बढ़ी तो एक बूढ़ी औरत के पास अपने पोते की बलि देने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा। तो उन्होंने माँ वराही से प्रार्थना करी और इसके बदले में ये तय हुआ कि हर घर से एक नर नहीं सैक्रिफाइस किया जाएगा, बल्कि उसके बदले कुल मिलाकर के एक इंसान जितना खून बहाना कंपलसरी होगा। इसलिए फिर ये प्रथा आदमी की बलि से हट करके पत्थर मारने पर पहुंची। लेकिन हर कोई इस प्रथा में घायल नहीं होता, क्योंकि इसमें लोग बचने के लिए बांस या फिर बैम्बू से बनी ऐसी ढाल इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कई लोग अब इस रिचुअल में फलों का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन आज भी आपको यहाँ पर पत्थर और खून जरूर दिखेगा। पर खुद को तकलीफ पहुँचाने वाला एक और फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में लोग नंगे पांव जलते हुए कोयले पर चलते हैं। और ये त्योहार सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि सिंगापुर में भी मनाया जाता है। ये है इंडिया का फायर वॉकिंग फेस्टिवल थीमिथी। इस शब्द का मतलब होता है फायर वॉकिंग या फिर आग पर चलना, और इस फेस्टिवल में एग्जैक्टली यही किया जाता है। थीमिथी दरअसल गॉडेस द्रौपदी को डेडिकेटेड है। लोगों का मानना है कि जिस तरह गॉडेस द्रौपदी को आग के ऊपर चलना पड़ा था अपनी प्योरिटी और अपनी सच्चाई दिखाने के लिए, उसी तरह उनको सम्मानित करने के लिए भी यहाँ पर लोग अंगारों के ऊपर नंगे पांव चलते हैं। अब ये अंगारों पर चलने वाला रिचुअल भले ही एक दिन का हो, लेकिन दिवाली से पहले मनने वाला ये फेस्टिवल लगभग पूरे महीने चलता है, जिसमें लोग महाभारत के अलग अलग सीन्स को अलग अलग परंपराओं के जरिए जीते हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बन्नी फेस्टिवल के दौरान एक शख्स की मौत होने की खबर आ रही है कि 11 लोग इसमें जख्मी हो गए। परंपरा के दौरान ही 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई है
आईसीयू में एडमिट कराया गया और 50 से ज्यादा लोग जख्मी। लेकिन भारत के एक और रिलीजियस ट्रेडिशन में ही लोग एक दूसरे को लाठियों से मारते हैं और अफसोस ये फेस्टिवल पिछले 2 सालों में ही करीबन 150 से ज्यादा लोगों को घायल कर चुका है। ये है भारत की सबसे बड़ी स्टिक फाइट बन्नी फेस्टिवल, जिसे देवरगट्टू बन्नी उत्सवम भी कहते हैं। ये एक पारंपरिक लाठियों की लड़ाई है जो कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में होती है मल्ला मल्लेश्वर यानी कि शिव जी के लिए। दरअसल मणि और मल्ल 2 असुर भाई थे जो कि देवरगट्टू की पहाड़ियों पर ही रहते थे, लेकिन आसपास के लोग इनसे काफी ज्यादा परेशान थे। फिर आखिरकार भगवान शिव के रूप माला मल्लेश्वर और पार्वती जी ने लोगों की ये परेशानी दूर करी और उसके बाद से दशहरे की हर रात को लोग देवरगट्टू की पहाड़ियों पर लाठियां लेकर के इकट्ठा होते हैं और उन दोनों असुरों के ऊपर जीत हासिल करने की खुशी में ये बन्नी उत्सवम मनाया जाता है। अब जब हम कहते हैं कि भारत विभिन्न त्योहारों और परंपराओं का देश है, तो उसमें सिर्फ बड़े बड़े त्योहार नहीं आते, बल्कि ऐसी परंपराएं भी आती हैं जहाँ पर इंसान कुछ भी करने को तैयार है। पर सालों से चलती आ रही इन परंपराओं के लिए किसी की जान जाना या फिर किसी का घायल होना, ये किस हद तक सही है या फिर गलत है, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं।